ले जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 106 कल रात को जो है अदम एतमाद भी करारदाद पेश हो गई, एतमाद भी पेश हो गई। और अब जो तहरीक एतमाद है उसके अंदर परवेज़ इलाही साहब ने कल जो है वो 186 नंबर शो करने हैं, जबकि दूसरी सूरत के अंदर जो अदम एतमाद की अगर नौबत आए तो उसके अंदर फिर अपोजिशन को 186 नंबर शो करने पड़ेंगे। तो बादियों नज़र में लग ये रहा है कि हुकूमत या परवेज़ इलाही साहब शायद 186 नंबर पूरे ना कर सके। इस वजह से बहुत ज़्यादा लहर हिज्जत से काम लिया जा रहा है। और उसके अंदर जो है वो आप सुन सकते हैं, फवाद चौधरी साहब भी आए, तशरीफ लाए, सब्तैन खान साहब भी आए। उन्होंने जो आर्गूमेंट दिया है उसका लुबे लुबाब ये है कि उन्होंने कहा जब सेशन चल रहा हो असम्बली का तो गवर्नर अलग से एक सेशन एतमाद के वोट का नहीं मंगवा सकता। अब ये बात ना रूल्स में कहीं लिखी हुई है, और रूल से जो बुलंद तरीन चीज़ है जो इसकी जुरिस्प्रूडेंस के अंदर आती है, हायरार्की के अंदर, वो क्या है? आइन पाकिस्तान का। आइन पाकिस्तान में ऐसी कोई कदगद नहीं है गवर्नर के ऊपर कि वो असम्बली का इजलास चल रहा है या नहीं चल रहा है, या वो कहीं सोया हुआ है इजलास या छुट्टियों पे गया हुआ है। वो जब चाहे असम्बली का इजलास या चल रहा हो या असम्बली का इजलास ना हो, वो बुला के भी एतमाद के वोट का कह सकता है। और वैसे भी अखलाकी तौर पर देखा जाए, जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये कह दिया और उन्होंने बड़ी अखलाकी जरूरत का मुजाहरा किया कि इमरान खान साहब के वो CM है, उनकी बड़ी फ्रेजाइल पोजीशन, उसके बावजूद उन्होंने बाजवा साहब को इस तरह सपोर्ट किया। और बाजवा से तो किसी को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, वो आर्मी चीफ तो नहीं रहे। अब उन्होंने बताया परवेज़ इलाही ने फेस पे कि 99% जो पंजाब असम्बली के अरकान है, ये CM पंजाब इमरान खान साहब के बता रहे हैं, वो इस तहलील के हक में नहीं है। तो नो कॉन्फिडेंस तो यहीं पे हो गया जब आपका CM खुद कह रहा है और एक फ़र्द वाहिद जो है उनकी अपनी ज़िद या उनका अपना फैसला है जो पूरे 99% पार्लिमानी या डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर जाके इस वक्त प्ले आउट कर रहा है। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि यहाँ पर पाकिस्तान का दस्तूर इस बारे में क्या कहता है। ये आर्टिकल 136 है, वो कहता है कि वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद वज़ीर आला के हिसाब से लिखी हुई उन्होंने सारी, जिसे सूबाई असम्बली की कुल रुकनीत की कम अज़ कम 20% पेश किया हो, सूबाई असम्बली की तरफ से मंजूर की जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 137 के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नर, ये दस्तूर के ताबे उन्होंने बताया जी, खुशनुदी जब तक खुशनुदी हो गवर्नर की, वज़ीर आला रह सकता है। गवर्नर को इसके कार्यहाय मनसबी की अंजामदही में मदद और मशवरा देने के लिए वज़रा की एक काबीना होगी जिसका सरबराह वज़ीर आला होगा। यह आर्टिकल 130 क्लॉज 7 बता रहा हूँ आपको मैं। एक काबीना होगी जिसका सरबराह वज़ीर आला होगी, और वज़ीर आला होगा उसका 7th क्लॉज जो वो ये है कि वज़ीर आला गवर्नर की खुशनुदी के दौरान ओहदे पर फायज रहेगा, गवर्नर की खुशनुदी के दौरान। लेकिन गवर्नर इस शिक के तहत अपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगा। कब तक? जब तक उसे इत्मीनान ना हो कि वज़ीर आला को सूबाई असम्बली की अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है। ऐसी सूरत में वो सूबाई असम्बली को तलब करेगा और वज़ीर आला को असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने का हुक्म देगा। ये हुक्म की बात हो रही है, और अगर ये पूरा नहीं होता तो ऑब्वियसली गवर्नर के नोटिफिकेशन से ही वज़ारत आला ख़त्म हो सकती है। अब मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस निकलवाए पंजाब असम्बली के, बड़ी मुश्किल से मिले लेकिन मिल गए। इसमें जो रूल है बी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर हम दिखा सकें सामने, जिसमें लिखा हुआ है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन चीफ मिनिस्टर, उसमें ये लिखा हुआ है उसका 7th उसके अंदर, if on the day fixed by the governor, if on the day fixed by the governor for obtaining a vote of confidence from the assembly under clause 7 of article 130 of the constitution, the chief minister refrains from doing so, it shall be deemed that he does not command the confidence of the majority of the members. The speaker shall as soon may be inform the governor the result of the proceeding under this rule. इसमें कहीं रूल्स के अंदर नहीं लिखा हुआ कि जी अगर इजलास चल रहा होगा तो फिर आप कॉन्फिडेंस का वोट के लिए इजलास में वोटिंग हो नहीं सकती या इजलास अलग से बुलाना पड़ेगा, ये तमाम चीज़। लेकिन हम कुछ लॉयर्स इंपॉर्टेंट जो है माहिर कानून और जो इस ओहदे में फ़ायदा रह सके उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले मेरे साथ मौजूद है मुजीबान शामी साहब और इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब, मियाँ जावेद साहब। अगर मैं अली मोहम्मद खान साहब से पहले राय ले लूँ। अली भाई बहुत वार्म वेलकम। ये तो सर क्लियर कट लिखा हुआ है, और आप ज़रा सुन लें, राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से गवर्नमेंट भी बड़ी क्लियर है, ज़रा पहले सुन लें फिर मैं सवाल पुट करूँगा आपसे। सुनवाएं जी राना साहब ने क्या कहा है। खान साहब, आपके पास अगर मेजॉरिटी है तो प्रॉब्लम क्या है? इतना इसमें आगे पीछे क्यों बात हो रही है, कभी स्पीकर की तरफ से कभी फवाद साहब की तरफ से? आप दिखा दें कल मेजॉरिटी अब 186 की, प्रॉब्लम क्या है इसमें सर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं कामरान शाहिद साहब आपको ये कहूँगा कि देखें, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, ओहदे सब के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम ओहदा मेरे ख़्याल में इस मुल्क में वो है जो पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं, उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाते हैं, और या जो अपोजिशन लीडर होता है वो वज़ीर आज़म इन वेटिंग होता है, 22 करोड़ का लीडर होता है।
तो आपके इन प्रोग्रामों में बेशुमार बार मैंने देखा है कि बहुत से उनसे कम तर ओहदों पे के बारे में किसी ने बात की है तो उस पर बीप लगा है। ये जिस शख्स की आपने बात की है मैं उसको बहुत से अलक़ाबात दे सकता हूँ, लेकिन मेरी तरबियत है, मेरा तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या आप समझते हैं कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क के पॉपुलर जी लीडर नहीं होने के बारे चाहिए, में मैं ये आपसे अल्फाज एग्री करता मुनासिब हूं। हैं? जी बिल्कुल एग्री करता अगर आप समझते हैं कि मुनासिब हैं तो आप उनको बीप करें भाई, ठीक उनको बीप करें। देखें, ठीक मेरी बात सुनें, ये इसी वजह से मुल्क का निज़ाम तबाह है। इसी वजह से मुल्क का निज़ाम तबाह है कि एक 22-21 ग्रेड के अफसर के बारे में बात होती है, उधर बीप आता है। राना लेकिन अगर मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म या मौजूदा वज़ीर आज़म के बारे में भी मैं अगर शहबाज साहब के बारे में भी कोई गिरी हुई बात करेगा, मैं उसको नहीं सपोर्ट करूंगा। लेकिन इस वजह से इस मुल्क की सिविल सुप्रीमेसी नहीं है कि हम अपने लोगों को खुद बदनाम बेइज्जत करते हैं। ये आदमी जो इंटीरियर मिनिस्टर है, क्या उसको जेब देता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म? आप उसके किरदार पे आप पॉलिटिकल कमेंट करें, आप वज़ीर दाखिला हैं, आप कमेंट करें, आपको 200% राइट है। ये कैसी बात है कि जाती बात आप इस तरह कर रहे हैं? अली भाई मैं एक इस चीज आदमी को आपसे इस पूछ लूं काबिल मैं नहीं सिर्फ। समझता कि मैं उसकी बात अली भाई, एक मैं मिनट आपसे एग्री मैं इस करते हुए- आदमी को इस काबिल ही नहीं समझता जिसको एटिकेट्स नहीं है कि साबिक़ मैं वज़ीर आज़म आपसे के बारे एग्री में करते कैसे हुए- बात की मैं जाती आपसे है। एग्री करते इसलिए हुए- मैं इसके कमेंट पे जवाब नहीं कर रहा। आप अपना सवाल करें। मेरा मौलाना सवाल सनाउल्लाह मैंने साहब उनको के कमेंट पे जवाब नहीं कर रहा, उस ठीक है। काबिल ही नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल जवाब ठीक दूं। है, लेकिन मैं आपसे एग्री करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म हो या कोई ना हो, हर इंसान की एक डिग्निटी या प्रेस्टीज है और तनकीद करना, ज़ाब्ता अखलाक में रहना, ये हमें कम से घर कम से भी साबिक़ वज़ीर आज़म पे तो अप्लाई करो ये भाई। हमें हर घर से भी इंसान तो तहसील- बड़ा दूर है। भी आज़म सवाती साहब की बात शुरू हो मैं सर जाएगी आता फिर हूं, आपका आता पूरा हूं। प्रोग्राम एक बीप मिनट हो सिर्फ मैं जाएगा। सर एक मिनट अली सुनो भाई, यार, जस्टिस रिटायर्ड हर शाहिद उस्मानी पाकिस्तानी साहब से फिर मैं 2 बाद मिनट में बात जाएंगे, कर लूं। पहले वज़ीर आज़मों की तो बात कर लें। मैं आपके पास अपने दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म को हम दोबारा- रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। सर साबिक़ मैं या कहता हूं हर मौजूदा। एक की रिस्पेक्ट डिग्निटी है, मैं तो ये कह रहा हूं, उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म भी शामिल है ऑब्वियसली। आई एग्री विद यू। हाँ बिल्कुल, और मैं ये कहूंगा कि हमें उसको भी कंडेम करना चाहिए जो राना सनाउल्लाह के मतलब अगर किसी ने बैड लैंग्वेज यूज की है वो भी कंडेमेबल है। मैं किसी का नाम नहीं लेता इधर, मैं आगे चलता हूं। जस्टिस साहब सॉरी आपको थोड़ा डिले कराया, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो सर ये बता दीजिए कि ये जो पंजाब असेंबली का मामला खुला हुआ है इस वक्त, तो आर्गूमेंट ये आ रहा है कि क्योंकि असेंबली का इजलास जारी है तो अब जारी इजलास के अंदर गवर्नर जो है वो एतमाद के वोट के लिए कह नहीं सकता। आपके नज़दीक क्लियर कट पोजीशन आवाम को आम फहम अंदाज समझा दीजिए कि इजलास चाहे जारी है या जारी नहीं है, गवर्नर ने अगर कह दिया वज़ीर आला को कि आप एतमाद का वोट लें और साबित करें मेजॉरिटी, तो वज़ीर आला पे क्या बाइंडिंग है कल? जो स्पीकर ने कहा है वो असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक कहा है उसने, वो सही है, वो उसका राइट है कहने का। लेकिन जो गवर्नर ने किया है वो आइन की एक शिक के तहत उसने किया है और उसमें कोई किसी किस्म की कोई इधर उधर बात नहीं है। स्ट्रेट बात है कि अगर गवर्नर इस ओपिनियन पे आता है, समझता है कि चीफ मिनिस्टर के पास प्रॉपर वोट्स नहीं है यानी कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस का, तो उस सूरत में वो उससे कह सकता है कि आप अपनी कॉन्फिडेंस हाउस की प्रूव करें। ये आइन में लिखा हुआ है। लेकिन जस्टिस साहब अगर कल इजलास ना बुलाए स्पीकर, अगर इजलास मुलतवी कर दिया गया जुम्मे तक, तो फिर किस तरह साबित होगा कि मेजॉरिटी है या नहीं है? गवर्नर को किस तरह पता चलेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इजलास मुलतवी कर दे, वो प्रोसीजर के तहत वो कर सकता है, स्पीकर के पूरे राइट्स हैं। लेकिन जब गवर्नर ने कह दिया कि चीफ मिनिस्टर को कि अब चीफ मिनिस्टर पे बाइंडिंग है कि वो हाउस को प्रेजेंट करे और अपनी मेजॉरिटी दिखाए हाउस में, और वो किस तरह करता है, स्पीकर से कह के कर सकता है, कैसे कर सकता है? नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि अब इजलास तो नहीं हो रहा, कल इजलास नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नहीं ना हो, अगर ना हो, इजलास ना भी हो तो इसके मतलब कम से कम जो दूसरी साइड के जो लोग हैं वो तो आएंगे, जितने दूसरी पार्टी के जो ऑपोजिशन पार्टी में है पंजाब की असेंबली में वो तो आएंगे। और अगर उस वक्त कल के दिन जब उन्होंने नोटिस दी हुई है गवर्नर साहब ने, और अगर उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब प्रूव नहीं कर सकते कि उनकी मेजॉरिटी है हाउस में, तो ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर। लेकिन जस्टिस साहब अगर कल असेंबली के दरवाजे ही ना खुले इस मुल्क में तो ये भी हो चुका है ना? उनकी मर्जी है, दैट इज द पॉइंट। यू सी द चीफ जो स्पीकर का जो रूलिंग है वो दैट इज अंडर द प्रोसीजर व्हिच इज सबसेर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सर अब मैं आपको जरा मैं अपनी समझ के लिए लोगों की, आप ये कह रहे हैं कल अगर इजलास होता है और कॉन्फिडेंस का वोट वज़ीर नहीं ले पाते तब भी ही सीज टू बी द खत्म हो जाएगी सीएमशिप, और अगर इजलास कल नहीं होता या दरवाजे भी नहीं खुलते असेंबली के और रात 12 बजे तक वो नहीं ले पाते कॉन्फिडेंस का वोट, तो वो खत्म हो जाएंगे एस सीएम? जी बिल्कुल, ही विल सीज टू बी द चीफ। सर ये तो बड़ी क्लियर। ये बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी। अच्छा अली भाई मैं दोबारा आपके पास आता हूँ
मैंने आपसे राना सनाउल्लाह साहब के प्रेमिसेस पे सवाल नहीं पूछा था, मैंने सवाल अपना किया था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। मैंने कहा था अगर आपके पास कल 186 के वोट हैं शामी साहब, तो फिर अली भाई आप कल साबित कर दें इसमें आपने इजलास को मुलतवी कर दिया जुमे तक। देखें कामरान शाहिद साहब, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 58(2)B का एक जिन होता था हमारे आइन में, वो बड़ा अरसा हो गया, वो फौत हो चुका है। उसको री इनकारनेट ना किया जाए किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर ये पावर आप मख्तस करेंगे किसी भी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नर साहब को, तो ये पावर फिर सबसे बड़ा ओहदा मुल्क का जो है वो सदर पाकिस्तान का है। फिर वहाँ भी ये कहानी शुरू हो जाएगी और ये पाकिस्तान की जो नौज़ायदा डेमोक्रेसी है, जो शीरख्वार है, इसका फिर मुस्तकबिल कोई नहीं है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है, इंतहाई बदनीयती इससे वाज़े होती है कि रात पत्नी किस तरह सारा सेक्रेटेरिएट खुल जाता है और सारा वहाँ पे जमा, चलो हो गया जमा। जब आपने अदम एतमाद जमा कर ली है तो बदनीयती जाहिर होती है गवर्नर साहब की। और देखें, कोई भी एक्ट जिससे बदनीयती जाहिर होती है उस पर बेशुमार अथॉरिटीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और उसमें बेशुमार सेक्शंस ऑफ लॉज हैं, आपके जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसकी भी, असम्बलियों के, सूबाई कौमी असम्बली, सेनेट प्लस आईन पाकिस्तान कि कोई भी सरकारी अफसर हो, आपके एक असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर सदर पाकिस्तान तक, कोई भी अगर सरकारी मुलाजम है, सरकारी अफसर है जो सरकारी ओहदे पे बैठा हुआ है, कोई भी इख्तियार अली भाई एक बात बताइए, अगर उससे बदनीयती वाजे होती, एक मिनट, उससे बदनीयती वाजे होती है तो उसके पीछे फिर आइन की ताकत खड़ी नहीं होगी। मैं गवर्नर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आपको अचानक रात के 10-11 बजे कैसे आप पे ये वारिद हो गया है कि एक तरफ तो आपकी वो जमात, मुझे क्विकली आपसे एक और सवाल, आपका ये पॉइंट आ गया है जिसने आप अदम एतमाद जमा की है, जब अदम एतमाद जमा हो गई है तो फिर आपका एक मिनट, आपका फिर ये मोशन मूव करना और सर मेरा एक सवाल ले लीजिए, क्विकली सवाल ले लीजिए कि अब मुझे बताइए कि ये जो सेटल होने दें, जो असेंबली सेक्रेटरी पे मबनी एक स्टेप है। कामरान साहब, अब आप सवाल करें। सर जो सेक्रेटरी असेंबली है वो तो परवेज इलाही साहब के बहुत क्लोज है। लास्ट टाइम अदम एतमाद में नाको चेहरे चबा दिए थे उन्होंने पीडीएम को। आपने उनसे सवाल नहीं पूछा कि रात के 10-11 बजे उन्होंने किस तरह असेंबली सेक्रेटरी खोल दिया, नंबर 1, और उससे मिलता जुलता क्या परवेज इलाही आपके साथ साउंड फुटिंग पे है? जी ये मैं सवाल का जवाब बाद में आके लूंगा। अब आते हैं मियां जावेद लतीफ। मियां साहब ये बता दीजिए कि गवर्नर की बदनीयती नजर आ रही है इंजीनियर अली मोहम्मद खान साहब को, लैंग्वेज को अच्छा रखें, क्योंकि आप खुद भी कहते हैं इमरान साहब की लैंग्वेज के मुतालिक आप लोग बड़ी बातें करते हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात करके बहुत से लोगों को ऑफेंड किया, तो ये डिविजन्स जब तक सब शाइस्ता नहीं होंगे सारी पार्टीज को, शामी साहब ये ठीक नहीं हो सकती, ये सबको करना है, तो आप स्टार्ट कर दें इसको। योर टेक सर, गवर्नर की बदनीयती और कल एक मैस होने वाला है वहां पे। कामरान शाहिद जी नहीं, कामरान एक बात यह है, अली मोहम्मद ख़ान मेरे छोटे भाई हैं, जब ये भाषण दे रहे हैं तो मैं बड़े सलीके तरीके से सुन भी रहा हूँ, मगर इनको याद होगा कि इनके लीडर जो हैं, मैं बात कर लूँ मेरी माफ़ी होएगी, मेरा लीडर मांग लेगा, अली मोहम्मद ख़ान से ज़्यादती होगी, इसका लीडर माफ़ी मांग लेगा। मगर जब मेरा लीडर ख़ुद ये बात करे कि नवाज शरीफ की शलवार गीली हो गई, उसको गिरेबान से पकड़ो, किसी अदारे के सरबराह का कहे कि पतलून उसकी गीली हो गई, पता करो, मतलब इस तरह के अल्फाज जो हैं, इमरान खान गद्दार किसी को कहना और किसी को मीर जाफ़र सादक कहना, उस वक्त भी इनको उनके मुंह के आगे हाथ रखना चाहिए जब राइट लेफ्ट खड़े होते हैं। इसी तरह मैं आगे चलता हूँ कि अभी ये फरमा रहे हैं मेरे भाई कि सेक्रेटरी ने बदनीति की, गवर्नर ने बदनीति से रात को जो है वो रिसीव की। ओ भाई, बात ये है कि आपस में पहले तय कर लिया करें बात करने से पहले। आज फवाद चौधरी कह रहे थे कि कोई बदनीति नहीं थी सेक्रेटरी असेंबली की, वो सर मुझे वो गवर्नर की बात करें, मुझे एक बात बताएं मियां साहब, आपके पास 186 मेंबर कहां से आ गए? अगर ना आपने खरीदे, ना तोड़े, ना पीटीआई के अंदर से कोई खरीदो फरोख्त किया, आप किस तरह इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 186 आपके पास है या नहीं है? लेकिन इनके पास 186 लोग, इसका जवाब दें सर, सारी बातें छोड़ें आप इधर उधर की। यार मेरी बात, कामरान एक सेकंड, मैं आपको ये कहूँगा कि जब तक हमारे पास बंदोबस्त नहीं था तो कभी हमने ये दावा किया था कि 186 हमारे पास हैं? आज अब अगर हैं और किस वजह से हैं अब वो सुन लें। इस वजह से कि अरकान असम्बली बकौल परवेज़ इलाही के कि उनका डेवलपमेंट के काम लगे हुए हैं, बकौल अपना परवेज़ इलाही के कि 99% लोग जो हैं पीटीआई के वो
असेंबली डिज़ोल्व नहीं करवाना चाहते, बकौल परवेज़ लाई के कि वो खुद भी चाहते हैं कि मैं 4-5 माह हमें कम अज कम दिए जाने चाहिए। तो मियां ये साहब सारा आप ये कह माजरा रहे हैं, मियां साहब आप इसको ये कह रहे हैं कि खरीदो-फरोख्त पे ले पीएमएल क्यों आएंगे। और परवेज लाई क्योंकि इस बारे में सेटिस्फाइड नहीं है कि असेंबली को तोड़ा जाए, तो वो आपके साथ ऑन बोर्ड है सारे उसके अंदर कि आप कॉन्फिडेंस का वोट करवाने में, नो कॉन्फिडेंस करवाने में वो आपके साथ ऑन बोर्ड है परवेज लाई साहब कि वो कह रहे ठीक है जी मेरी तो गल सुनी नहीं इमरान खान ने, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣਗੀ, ਭਾਵੇਂ मैं वजीरा ना रहा, वजीरा तो मैं वैसे भी नहीं रहना जुमे के बाद। ये परवेज लाई ऑन बोर्ड है आपके साथ, आपके बात से तासुर मिल रहा है। ये बात तो जो आप जिस तरह पूछना चाहते हैं ये तो नहीं मैं बताऊंगा, मगर अच्छा, ये बात मैं लेकिन ज़रूर यही आपको है। कह दूंगा कि 6-7 लोग जो हैं वो यकीनन अगर कोई ऐसा फैसला वो लेंगे भी तो वो उनके साथ खड़े नहीं होंगे। और जहाँ तक पीटीआई के लोगों का तल्लक है तो मैं आपको फिगर दे देता हूँ कि कोई 40 से 50 पीटीआई के लोग जो हैं वो इनकी इस फेल के साथ नहीं है कि आप वक्त से पहले नहीं सर, असेंबली देखिए डिसॉल्व सुप्रीम कर कोर्ट के दें, फैसले की क्योंकि रोशनी में वो आपके पास 40-50 अक्सरियत लोग नहीं जो रही। हैं उनको आपने किस तरह मैनेज किया, क्योंकि उनका तो वोट ही जाया हो जाएगा और वो असेंबली की सीट से भी जाएंगे। वो कौन लोग हैं स्पेशल सीट्स पे हैं, उनकी बोलियां लगाई गई हैं या चले नजरियाती तौर पे वो आ गए आपकी तरफ, कौन लोग हैं वो इतना बड़ा अच्छा, रिस्क ले रहे हैं चलें, एक सक जी कि वो अगर- आएंगे नहीं उस दिन अगर हॉल आप में पंजाब असेंबली में जी जी अगर आप पंजाब असेंबली में ये बात कह रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारे पास या इनका कोई इत्तेहादी हमारे साथ टूट के नहीं आया, तो क्यों नहीं तोड़ लेते भाई खैबर पख्तूनख्वा की वो असेंबली? तोड़ लें जुम्मे को, वहाँ तोड़ तो लें कोई तोड़ लें खरीदो तोड़ लें फरोख्त जुम्मे नहीं को हुई। तोड़ लें, ये नहीं आप तोड़ने और दे रहे। नहीं टूटेगी, लिख के रख लें खैबर पख्तूनख्वा भाई असेंबली जब पंजाब ही नहीं टूटेगी तो वो और नहीं पागल है कि वो तोड़ेगा। केपी की टूटेगी असेंबली, वो तो सीधी सी बात है, पंजाब का इंपैक्ट है। लेकिन तो आपने मुझे ये नहीं तो- बताया कि 40-50 तो क्या लोग जो आप कह रहे हैं तहरीक क्या इंसाफ के अरकान अंदर से आपने असेंबली कैसे तोड़े? पंजाब असेंबली के अरकान, क्या पंजाब असेंबली के अरकान असेंबली को फिर आप पागल समझ रहे हैं कि वो तोड़ लेंगे? अगर आप आपका पॉइंट आ गया खैबर शामी साहब। पख्तूनख्वा असेंबली को सर अब मैं नहीं जरा तोड़- एक गैर जानिबदार राय ले लूं, आप दोनों का पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहिएगा। शामी साहब ये तो फिर गन तो होने ही लगा, आपके सामने ही है। अब यहां पर आपको क्या लगता है कि कोई जेन्युइन फीलिंग है, ख्वाह परवेज इलाही साहब की है या नहीं है, लेकिन इतने अरकान की जेन्युइन फीलिंग है जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी हैं, काफ लीग के अंदर भी हैं, कि जिसकी रिप्रेजेंटेशन परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में की कि 99% लोग तोड़ने के हक में नहीं है, तो इसलिए जेन्युइनली लोगों ने कहा है कि जी हमने तोड़ने नहीं, आप एतमाद के वोट का कह दें, और इसलिए जो है ये हुकूमत इतनी खुश है इस वक्त और कह रही है कल वो वज़ीर नहीं रहेंगे। देखें, ये जो एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ने कहा है ना, सर इसका मतलब ये है कि 186 बंदे इन्होंने पूरे कर वज़ीर दिए। आला ने पूरे करने। ठीक, अब अगर उसमें कुछ लोग गैर हाजिर हो जाते हैं और वोट नहीं डालने आते तो उन पर तो वो शिक उसका इतलाक नहीं होगा ना, उनके वोट तो गिनने या ना गिनने का सवाल नहीं होगा, ठीक, वो डी सीट भी नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है ना। ठीक, अब अगर वो 186 बंदे पूरे नहीं कर सकते तो वज़ीर आला जो हैं उनके खिलाफ इक़दाम हो जाएगा। मगर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है सर कि इसमें ये अगर इजलास नहीं होता, अगर वहाँ वोटिंग नहीं होती, तो दस्तूर ये कहता है कि जब गवर्नर इजलास बुला लेगा और तहरीके एतमाद पेश करने के लिए कहेगा, तो अगर इजलास नहीं होगा, अगर वोट नहीं होगा, तो ये समझा जाएगा कि एतमाद का वोट नहीं मिला ये समझा जाएगा कि एतमाद का वोट नहीं मिला और वो सीएम पंजाब नहीं रहेंगे। और वज़ीर आला को अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं रही तो वो उनकी वजारत आला साकत हो जाएगी। अब ये जो दस्तूर के अल्फाज हैं, अब इस पर अमल तो आज तक पहले कभी हुआ नहीं मेरा ख्याल है। लेकिन शायद उस्मानी साहब ने इंटरप्रेट कर दिया, मैंने उनसे पूछा अगर असेंबली बंद भी हुई, वहां वोटिंग ना भी हुई, तब भी वो खत्म हो जाएगा 12 बजे समझा के ये बाद। जाएगा कि एतमाद का वोट नहीं लिया गया, अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं है, इसलिए वज़ीर आला जो हैं वो नहीं रहेंगे अपने मनसब पर बरकरार। और एक दस्तूर कामरान भी साहब कह रहा है जी जी, और मुस्लिम लीग नून भी कह रही है और उसके इत्तेहादी भी कह रहे हैं। तो उनका मामला यह है कि अगर कल इजलास ना हुआ तब भी वज़ीर आला नहीं रहेंगे तब परवेज़ भी इलाही। वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अब किस तरीके से उनको बेदखल किया जाएगा, वो कहेंगे मैं तो हूं वज़ीर आला,
फिर क्या सर करेंगे आई आप? थिंक गवर्नर नोटिफिकेशन दे देगा, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहता ब्रेक के बाद आपकी बात सुन लूं, या कोई मुख्तसर बात है तो बता दें, वरना ब्रेक के बाद आपके पास ही आना था। नहीं अभी अभी मुख्तसर जी बताएं मुख्तसर सर। मुख्तसर ब्रेक के बाद तो लंबी बात करेंगे। मुख्तसर देखें, लॉ में है सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं कि एनीथिंग विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। आपने डायरेक्ट जो काम करना है वो आप इनडायरेक्ट नहीं कर सकते लीगली, अगर आप डायरेक्टली उसमें कोई अमर माने हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आदम एतमाद आपने जमा कर दी है, आप कॉन्फिडेंस क्लेम करने के लिए गवर्नर साहब नहीं कह सकते, इसमें मैलिस है। दूसरी बात यह है कि आपका एक सेशन चल रहा है, ठीक है, उस पर आइन की बात करेंगे, लेकिन हर चीज़ आइन में नहीं बताई जाती, उसके लिए रूल्स होते हैं, आपकी रूल ऑफ प्रोसीजर होती है, और स्पीकर के पास बेइंतहा इख्तियार होता है अपने हाउस को चलाने का। कोई भी वो अमल जो आपके रूटीन के मामलात में रखना डाल सकता है बाहर से, स्पीकर उसको रोक सकता सर, आपका है। पॉइंट आ गवर्नर गया। साहब जो भी इस वक्त कर रहे हैं, अगर रूटीन का इजलास चल रहा है, गवर्नर साहब उसको नहीं रोक सकते। गवर्नर साहब की तरफ से कॉन्फिडेंस की ये मूव जो आपका है पॉइंट ये आ गया, बदनीयती पे आपका मबनी पॉइंट है, आ और जो काम भी बदनीयती पे मबनी हो उसकी लीगैलिटी नहीं होती। सर, आपका और पॉइंट। एक चीज और, बसत एहतराम, जी। बसत एहतराम, इंतहाई एहतराम से शेख उस्मानी साहब बड़े सीनियर ज्यूरिस्ट हैं, मेरा उनसे जाती एहतराम का एक रिश्ता भी है, लेकिन मैं अदब से ये कह रहा हूं कि उनके 100 में से 99 ओपिनियंस निकालने पिछले कई सालों से मैं सुन रहा हूं, वो नून लीग के हक में होते हैं। मैं उनसे पहले से सर, माजरत अब भी ये कर तो लूं, आपने मुझे जाती कोई बात एक कर दी है, ओपिनियन आपने कभी बता alleged दे किया जो उनको, लेकिन मैं समझता पीटीआई हूं के हक बात में है, आया हो। लेकिन देखिए शामी मैं साहब- जाती सर पॉइंट आ गया आपका, बहुत लंबी हो। जी शामी साहब, मैं अली ब्रेक मोहम्मद लेंगे। खान साहब कह रहे हैं जी कि पहले तहरीके अदम एतमाद पेश हुई, उसके बाद गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा। लेकिन जो मेरी इत्तला है वो ये है कि गवर्नर ने पहले पहले एतमाद के वोट लिए ऑफ कहा। कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा, उसके बाद तहरीके अदम अभी एतमाद कंफर्म जमा कर कराई। लेते ब्रेक में हाँ जी। कंफर्म कर लेते। मोहन सिलाही साहब तो बड़े जुड़े हुए हैं। असल मसला ये हुआ है कि इस वक्त तो अप्रिशिएट करना चाहिए परवेज इलाही को, जिनकी वजह से सारा मामला खड़ा हुआ। हालांकि वो उनको फ्यूचर भी इमरान खान साहब के साथ नजर आ रहा है, उनकी सीट एडजस्टमेंट भी इमरान खान साहब के साथ है, उनके बेटे का फ्यूचर भी इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस आर्मी चीफ को डिफेंड किया, जनरल बाजवा को, जिसके पास ना कोई ताकत है ना कोई पोजीशन है देने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आला ज़र्फ़ी ये है कि जिसने एहसान किया उसका एहसान जो है वो रखना चाहिए, भले मेरे ताल्लुकात ख़राब हो, भला मेरा सियासी फ्यूचर तबाह हो जाए, भले इमरान खान साहब नाराज़ हो जाए। और इमरान खान साहब जो है उनकी पॉलिटिक्स में भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूँगा कि ये अजीब बात है कि किसी खास मसलहत के तहत बड़ा अच्छा किया कि अमेरिका को तो इमरान खान साहब ने कह दिया अब हम आगे जाएंगे, आपसे ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, जो हुआ सो हुआ। आर्मी चीफ को, साबिक को या आर्मी के इदारे को माफ़ करने को तैयार नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका को माफ़ कर दिया, जो बकौल इमरान साहब के साइफर और इम्पोर्टेड और पता नहीं कौन कौन साजिश सबसे पहले शुरू की, और जो उनके सहूलतकार थे वो उनको माफ़ करने को तैयार है। और उससे कितना मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है, इस पर भी सवाल उठाएंगे एक प्रोग्राम के बाद। एक तो जी आपको बता दूं कि एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर पंजाब ने कल रात 9:35 पे कहा है वज़ीर आला पंजाब को, और अदम एतमाद जो हुई है ना पेश शामी साहब, वो हुई है 9:38 पे, यानी कि 3 मिनट बाद। मियाँ जावेद, सॉरी 9:58 पे, ये तो काफ़ी फ़र्क है। हाँ जी। 9:35 और 9:58। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, कल अगर असेंबली, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कह दिया गवर्नर ने जो बुलाया इजलास वो गैर आईनी है, उन्होंने जुम्मे तक उसको मुलतवी कर दिया सेशन को। कल असेंबली बंद होगी, पंजाब पुलिस आगे खड़ी होगी, आप करेंगे क्या? कल अगर आप शायद उस्मानी साहब की एडवाइस पे चल रहे हैं या आपके ज़हन में कोई प्लान है इसका, कोर्ट में जाएंगे? नहीं, मैं चल रहा हूँ जो कानून कह रहा है। तो वो क्या कह रहा है? आप रवायत कह सकते हैं, ये रवायत रही है कि जब सेशन चल रहा हो तो गवर्नर जो है वो एतमाद का या अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं होती, ये बात दुरुस्त है, रवायत रही है। मगर 4 माह से एक तवातर से अजलास जारी हो पंजाब असम्बली का, तोड़ने तक आप अजलास जारी रखें तो उसका हल क्या है? फिर रवायत को देखते जाएं या कानून को देखें? अब इनका कानून ये है और उसकी तशरीह भी अपनी मर्ज़ी से ये करते हैं कि नेशनल असम्बली का कासम सूरी ने किस तरह असम्बली को तोड़ने का ऐलान किया था और उस वक्त क्या हो रहा अच्छा था। मियां फिर साहब, मुझे एक सुप्रीम बात कोर्ट ने जो बताएं। फैसला किया। मियां साहब एक बात बताएं, ये कल एतमाद का वोट अगर लेट सपोज परवेज इलाही साहब नहीं भी ले पाए, लेट सपोज कल गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन निकाल दें कि वज़ीर नहीं रहे, हाउस के अंदर मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी। आपके पास मेजोरिटी है, कौन आपका कैंडिडेट है, किसने मुकाबला करना है, क्या है उसका लाहे अमल?
ये कामरान, ये तो उसके बाद के मरहला है ना जो आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अदम एतमाद की तहरीक या इनको एतमाद का कहने का जो अगर इनके पास वोट हैं तो कल पेश कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी यहीं। और अगर इनके पास नहीं है तो ज़ाहिर है ये भाग रहे हैं ना, और अगर ये भाग रहे हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कानून आप अपना इलेक्शन रास्ता से नहीं भाग रहे हैं, बनाएगा। ये एतमाद फिर से भाग कैसे रहे हो हैं। सकता है? लेकिन मैं कोशिश करूंगा किसी को भागने ये बात ये भी बात गलत है अच्छा कामरान। एक सेकंड जी। ये बात जो आपने कही है ना, मुझे इसका जवाब देने दें। अगर हम लोग 6 माह पहले इलेक्शन का कह रहे थे तो 6 माह बाद आज हमें कोई ताना ये दे कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये बात गलत है। बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि इमरान खान का जो असल रूप है, जो असल चेहरा है, जो 4 साल की पॉइंट आ गया सर कारकर्दगी आपका, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो इसने ब्लंडर किए हैं वो सामने कौन अली भाई क्या है, आपको क्या उसके लगता बाद है कि इलेक्शन ये में आए, जनरली सुबह आ जाए। जनरल बाजवा साहब के ऊपर जो स्टैंड है इमरान खान साहब का या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उसकी वजह से जेन्युइनली हो सकता है परवेज इलाही साहब ऑफेंड हुए हों, और जेन्युइनली हो सकता है उनकी पार्टी जो है वो कहे कि जी हमने इमरान खान साहब के साथ नहीं जाना, और वो आपको जो है आगे अदम एतमाद में भी आपके साथ खड़ी ना हो और एतमाद में भी साथ खड़ी ना हो PMLQ। क्या ऐसा हो सकता है? ना हो खड़ी। ये मेरे से सवाल देखिए हम तो अपना सफर जारी मैं रखेंगे। अली मोहम्मद खान साहब से पूछ रहा हूँ। हमारे कामरान शाहिद साहब देखें इस वक्त, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये टेक्निकलिटीज पे मैं आपके साथ 2 घंटे बात कर सकता हूं। सही इस है। वक्त मुल्क इन टेक्निकलिटीज पे नहीं चलेगा, कानूनी मोशगाफियों पे नहीं चलेगा। इस वक्त पूरा एक जेन्युइन एक क्राइसिस है। आपका आधे से ज्यादा खजाना खाली पड़ा है। कम से कम 3 महीने का इंपोर्ट बिल होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। आपके पास $6 अरब पे आप बैठे में, कम से कम 18 से 20 अरब डॉलर आपके पास होना चाहिए। उसका ये जिम्मेदार किसी भी कौन स्टेबल है? मुल्क, खासकर अगर न्यूक्लियर उसका मुल्क है, जिम्मेदार इनसे पूछे 17-18 अरब डॉलर को 6 पे लेके गए हैं, ये क्या इनमें कारनामा किया है? पहले तो 5 साल में लेके गए थे, इस बार तरक्की की है, शहबाज स्पीड हमने देख ली है। मियाँ साहब की जब 5 साल की हुकूमत पिछली खत्म हुई, 4 साल मियाँ साहब और 1 साल शाहिद खान की, उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई है 2018-19 में हम 6-6.5 अरब डॉलर पे बैठे हुए थे, लेकिन ये कारनामा पिछली बार 5 साल में किया, इस बार 7 महीने में किया। इनको अवार्ड दें। देखें ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ना मेरे भाई कामरान शाहिद साहब, जनाब। ये इंतहाई मैलिस पे मबनी है, एतमाद वाली। मैलिस पे मबनी है, क्योंकि अगर अदम एतमाद ला रहे थे तो ये जो बंदा उनका गवर्नर साहब बैठे हुए ये उन्हीं की जमात के हैं। पहले आपस में तो मशवरा कर लें, करना क्या चाहते हैं। ठीक है सर। ये किस तरफ है? यानी दूसरा, ये कुल्ली इख्तियार है स्पीकर साहब के पास कि अगर उनको लगता है कि कोई भी चीज जो वैसे है यहाँ पर ना कुल वो इख्तियार उनके गवर्नर के पास है। मैं आपको पढ़ के दोबारा सुना दूं अली भाई, तो उसको वो रोक सकते वजीर हैं। आला गवर्नर की खुशनुदी के दौरान ही ओहदे पर फायद रहेगा, और गवर्नर हुक्म जारी कभी भी कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि एतमाद का वोट लो नहीं तो घर जाओ। ये हुक्म लिखा हुआ है इसके अंदर, ये स्पीकर का इख्तियार नहीं है। देखें स्पीकर असेंबली रखना की डाल कार्रवाई सकता है, के दौरान स्पीकर का गवर्नर खुशनुदी वो नहीं है नहीं कर इसके अंदर। सकता, गवर्नर वो नहीं कर सकता, वो एक वफाक का नुमाइंदा उधर बैठा है, चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला है, और सूबाई ठीक है। असेंबली को सर चलाने मुझे का क्विकली पूरा चलना आगे, इख्तियार जरा शामी है, साहब को भी ले वो लो बीच में। आपके मैं स्पीकर सर आपका सूबाई पॉइंट आ असेंबली गया अली के पास भाई, मौजूद है। माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। बस दोनों ही बड़ा एक अच्छा काम बोलते है कामरान शाहिद साहब, चलें सारे नाराज हो जाएंगे, वरना ये बात मैं कर देता। हैं। कौन सी आप नाराज हो जाएंगे ना। नहीं आप बोले, यार, ऐसी मेरे क्या बात भाई है? मैं वैसे एक बात बताऊं, जी बोले भाई। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो 170 का भी मुकाबला कर लेता हूँ, 174 का कोई मसला नहीं है। लेकिन वैसे ही जरा टेस्ट के लिए जो है, टेस्ट के लिए बंदा आप ही मेरी साइड ले लें, सारे एक ही बात कर रहे मैं हैं। तो अली भाई एक ऑब्जेक्टिव सारे मेरे भाई हैं, सारे मेरे से बड़े हैं, सारे अच्छा। मेरे से उम्र में भी अली बड़े हैं, शामी काबिल साहब, एहतराम हैं। अली मोहम्मद खान साहब की साइड ले सबसे लें। अदब से अर्ज मैं कर बताता हूं रहा आप हूं, साइड नाराज कैसे किसी- लें। मैंने ठीक है, दिल पे नहीं लेना भाई, किसी ने दिल पे नहीं साइड पे ले लेना लेते, भाई, किसी ने नहीं। साइड ले लें। अमेरिका को तो माफ कर दिया इमरान साहब ने, लेकिन फौज को या साबिक आर्मी जी को माफ नहीं करना। कोई नहीं इस पे माफ सवाल ना किया, जाए। कोई नहीं माफ किया। अच्छा चले नहीं माफ किया। मैं सवाल आपसे पूछता हूँ सर, ये परवेज इलाही साहब की वजह से हो रहा है सारा कुछ? शामी साहब आपकी असेसमेंट, और क्या वो एक जेन्युइन रीजन है कि परवेज इलाही साहब ने एक स्टैंड ले लिया है बाजवा साहब के ऊपर और उसके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, या आपको लगता है कि ये परवेज इलाही साहब का इस वजह से हो रहा है कि बाजवा साहब की वजह भी है, एस्टैब्लिशमेंट की वजह भी है, और उनको नजर आ रहा है सहमियां तो टूट नहीं जा रही हैं, तो अब सही जगह पे खड़े हो जाओ और इमरान खान साहब शायद माइनस होने जा रहे हैं? क्या आपके नजदीक ये है? अभी तो ये कहना मुश्किल है ना कि चौधरी परवेज इलाही साहब तो ये नहीं चाहते होंगे कि वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, और असम्बली तहलील करने की एडवाइस तो उन्होंने लिख के दे दी थी। तो वो जो वक्फा डाला है 6 दिनों का, वो तो खुद इमरान खान साहब ने डाला है। अगर वो फौरी तौर पर उन्होंने ऐलान किया ना, मुज़ाकरात के लिए डाला है उन्होंने ऐलान किया कि मैं जुमे को असम्बली तहलील करूंगा, तो
इसका मतलब यह हुआ कि उनके पास मौका था, जो ही एडवाइस आई थी वो भेजे थे गवर्नर को। सुना तो महीना पहले साइन करके दे दिए थे परवेज साहब ने। जब वो 6 दिन का वक्फा मिल गया तो उसमें अपोजिशन ने फिर अपना काम दिखा दिया, उन्होंने वोट। सर लेकिन सवाल ये है ना शामी साहब के परवेज इलाही साहब किस हद तक इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड है सिंपली, या फिर इस एतमाद वाली अदम एतमाद वाली नोशन के साथ ऑन बोर्ड हुए में देखिए, जितने इस वक्त- मुज़ाकरात जरदारी साहब चौधरी शुजात से किए। देखिए इस वक्त तो परवेज इलाही साहब जो हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल हमसे जुड़ा हुआ है, अगर वो हमें छोड़ेंगे तो वो अपनी सियासत का नुकसान करेंगे। लेकिन मसला ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो फासला पैदा हो चुका है वो उसको आप पाटा नहीं जा सकता उस खलीज को, क्योंकि अभी तो इमरान खान साहब को ज़रूरत है परवेज इलाही साहब की। जुमे के जब बाद तक नहीं रहेगी। असम्बली की असम्बली तहलील नहीं होती, जब असम्बली तहलील हो गई फिर सूरत हाल बदल जाएगी। तो अब चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए भी एक बिल्कुल एक सहरा होगा उनके सामने, और इमरान खान साहब जो हैं उनके सामने उनका अपना दश्त होगा। एक ब्रेक लेके कोशिश करते हैं आपको ये बताने की, असेस करने की कि कल क्या होगा। परवेज इलाही घर जाएंगे या परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, और मामला तो कोर्ट जाता दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक के बाद जी। मियां साहब, क्या आप अदालतों में लेके जाके मामले को 4-5 महीने लटकाने के चक्करों में, पॉपुलैरिटी तो इमरान खान की है, जीतना उसी ने, तुसी फिर जड़ा है ऑपोजिशन ही बहना जाके, तो क्यों कर रहे हो सारा कुछ? क्विकली जरा, वक्त कम है। यार मेरी बात सुन लें कि 2017 का फलता फूलता पाकिस्तान जिन्होंने तबाह कर दिया, आप अरबों खरबों रुपया लगा के भी उन मुजरमों को बेनकाब भी ना होने दें। आप ये भी ना सोचें कि पाकिस्तान की दोबारा कोई तबाही करने के लिए तुला हुआ है अगर, तो उसको अच्छा मियां साहब, पाकिस्तान सारी कौन गल छड्डो, पहचान ही ए ना दसो सके। पीपल्स पार्टी अब ये वाले सीएम बन चाहता- रहे ने, कौन बन रहा है सीएम? थोड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खबर है भी या नहीं? मैं बिला वजह सवाल करी जा रहे हैं, जाया कर रहे हैं सवाल। यार खबर तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही ਹੁੰਦੀ है, इसे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सुनना ही ਹੁੰਦਾ है, मगर बात यह है कि यार कामरान PDM शाहिद में, साहब इनको एंजॉय करने जब दें, तक ट्रैक ये- सूट पहन के मिनिस्टर साहब सारे रिलैक्स बैठे हैं, इसके बाद पता नहीं इन लोगों ने हुकूमत में आना है कि नहीं आना। इनको रिलैक्स करने दें, मजे करने दें, कौम का भाई आप चैन से को जीने नहीं दे रहे अली भाई। तबाह कर दिया। आपने 3.5 साल एंजॉय किया, इनको अच्छा, 1.5 साल अली जीने दे रहे। शामी साहब क्या कहते हैं? अली साहब कह रहे हैं मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। अली पता है मोहम्मद कि खान भाई तो अली यही मोहम्मद कहा साहब, करता था, हम आपके साथ हैं। खजाने को देखिए तबाह कितना करके बदला गए थे है। खान साहब सुबह शाम, अली सुबह मोहम्मद शाम साहब उसी हम में लगे आपके रहते। साथ हैं माशाल्लाह, मगर आप दस्तूर के साथ आ जाएं। ये दस्तूर के मुश्किल है अल्फाज थोड़ा सा। पढ़ लें, हम तो दस्तूर के अल्फाज पढ़ रहे हैं जी, अली वैसे भाई। हम उनके साथ हैं अली खान साहब भाई, के। अली भाई वैसे आखिरी पता है इसको, प्लीज सर आप सही तो खेल। मेरे बड़े भाई हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो कामरान शाहिद साहब मेरे से छोटा है, इसलिए इसको मैं सुनाता रहता हूँ। नहीं, नहीं, आप सर, मेरे बड़े भाई हैं, आप ये कहते रहें, सीना भी मैं तो हाजिर आपको है, जवाब नहीं दूंगा। आपके वो तो लिस्टर कामरान भी शाहिद हाजिर साहब है। से मेरी है, कामरान शाहिद साहब थोड़ा आटे में नमक डाला करें यार, खुदा का वास्ता है, थोड़ा आप मेरी साइड ले लिया मैं करें। अच्छा मैं बताता हूँ, अली भाई एक बड़ा अच्छा आदमी है, नाजायज साइड की बात पाकिस्तान नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ में कह के थक गया कि मोस्ट पॉपुलर नहीं जमात मेरी है। नहीं, मेरे लीडर की, मैं अपनी जाती हैसियत मैं में आप थोड़ी बैठा हूँ। ओ यार, मैं एक जाती कमेंट दे रहा हूँ ना, जायज उसमें भी बातों आपकी पे हमारी irritation साइड ले है। लिया करो यार, आप बड़े अच्छे भाई हैं मेरे यार, जायज बातों पे। मैं आपको जायज कह, अब मैं ये कहूँ फिर आप यार, उर्दू लगते हैं मुझे। मुझे अब एक ये बात ठीक है, बताएं कामरान तलवार शाहिद कभी साहब, भी मुझे एक बात निकाल- बताएं, कामरान- मुझे एक मिनट कामरान शाहिद ये हमारे आजकल सीनियर्स जो को कुछ जरा आप सुनने दें, और हकीकत मुझे बयान मुझे कर- कामरान शाहिद साहब मुझे ये बताएं, ये रात के 12 बजे अदालतों का खुलना, ये प्रिजन वैन्स का आना, फिर ये रात के 12 बजे भाईजान, वक्त हो रहा है खत्म। स्पीकर बाकी ऑफिस का बात ये है कि चौधरी परवेज इलाही को क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने स्टैंड भी लिया शामी साहब एक बाजवा साहब के लिए, और उनकी वजह से ये सारा आज मसला हुआ है कि किसी की इधर दौड़े लग रही, किसी की इधर दौड़ लग रही है। अगर चुप करके बैठ जाते तो मेरा ख्याल है ये मामला फामो तो भी से हल हो। क्यों कहते शामी साहब क्या कहते हैं? उनको क्रेडिट जाता है, इतना तो जाता है कि उन्होंने एक एहसान फरामोशी नहीं की। बाजवा साहब पावरलेस है, उनको डिफेंड किया है। ठीक। और इमरान साहब को मशवरा यही है कि भाई अमेरिका को आपने माफ कर दिया तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से क्या झगड़ा आपका? कल तक दीजिए इजाजत।